हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख हैं। संरेखा मतलब एक ही रेखा पर स्थित हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि 3 गो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो इस टाइप के होंगे। मान लिया ये बिंदु है हाई बिंदु है और ये जो है सी बिंदु है, ठीक है। तो अगर ये तीनों रेखा एक ही बिंदु पे अगर स्थित हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि AC का जो मान है, ये टोटल रेखा का जो मान आए यदि, और इन दोनों रेखाखंडों का योग के बराबर आए तो माना जाएगा कि क्या है, यह जो है संरेख है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले AB का लंबाई निकालते हैं, फिर BC का लंबाई निकालते हैं, फिर AC का लंबाई निकाल के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। मैंने ये वाला कंडीशन अगर मिलता है तब तो संरेख होगा, और नहीं मिलता है तो कहेंगे कि संरेख नहीं है, ठीक है ना। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में जो है क्या लिखेंगे कि माना कि दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु क्या है, तो A है जिसका निर्देशांक क्या है, तो 1, 5 है। B जिसका निर्देशांक क्या है, तो 2, 3 है। और C जिसका निर्देशांक क्या है, तो -2, -11 है। ये जो है हमको दिया गया है और A, B, C हमने माना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि हम जो है AB की जो है बीच की दूरी निकालते हैं। तो AB के बीच की दूरी निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट में, इसमें से इसको घटा के, भाई जो हमारा शुरू से वीडियो देख रहा है इस चैप्टर का तो वो तो अब समझ गया होगा कि इस सूत्र का सिद्धांत क्या है। इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना है, तो 1 - 2 का वर्ग कर देना है, और प्लस में 5 में से 3 घटा देना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे, मैंने अब डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग सूत्र में करते रहिएगा, ठीक है। मैंने इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है ना, प्लस में क्या होता है y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी सूत्र आपके बुक में दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी सूत्र में हम मान रख रहे हैं। मान लीजिए A और B ले रहे हैं, तो पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो x1 में से x2 घटाना है, वर्ग कर देना है, यानी कि इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना है, फिर इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना है। तो यही किया हमने, ठीक है। यही ना हो रहा है यहाँ पे, देखिए सूत्र में, ठीक है। तो दूरी सूत्र से यहाँ लिख दीजिएगा, दूरी सूत्र से इतना हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 - 3 का वर्ग का मतलब 1 - 2 का मतलब 2 का वर्ग का मतलब कि 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 का, वो भी -1 का वर्ग होगा। अब प्लस में 5 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। तो बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस में 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट में 5। तो आपका AB का मान क्या निकला अपना, तो अंडर रूट में 5। अब क्या करेंगे, BC का मान निकालेंगे। BC के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी कि BC निकालते हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC कौन है, ये ना है B और C, तो इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है अंडर रूट में, हैं भाई। सूत्र का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि इसमें से इसको घटाइए, तो 2 माइनस में 2 है, ठीक है। तो मझला कोष्ठक अब लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस में y1 - y2 का मतलब इसमें से घटा के इसमें से इसको घटा लेना है, तो यानी कि 3 माइनस में -11, 3 माइनस में -11, और इसका वर्ग कर लेना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब ये हो जाएगा, देखिए 2 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो, और ये हो गया वर्ग, मझला कोष्ठक का वर्ग है, तो इस पर वर्ग आ जाएगा। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 3, यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11
और इसका वर्ग हो जाएगा, होगा। उसके बाद से क्या होगा बाबू, अब यहाँ पे देखिए 2 धन 2 कितना होता है, तो 4, तो 4 का वर्ग हो गया, 2 धन 2 4 और 4 का वर्ग, अब प्लस में 11 गो और 3 गो 14 गो और 14 का वर्ग बराबर कितना हो गया बाबू, तो अंडर रूट में 4 चौका 16 और प्लस में 14 का वर्ग करेंगे तो 14 14 हम 196, ठीक है। तो 14 14 हम 196 हो गया। अब क्या करेंगे बाबू, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 196 में 16 जोड़ दीजिए तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा बाबू 2, तो कितना हो गया 212, ये जो हो जाएगा 212 हो गया 212 बाबू, कितना BC का मान। अब जो है क्या निकालेंगे बाबू, तो AC का मान निकालेंगे, तो AC का मान कितना होगा, यानी कि A और C के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, टोटल है A और C के बीच की दूरी निकालेंगे तब क्या होगा बाबू, A का निर्देशांक कितना दिया है, लिख लेते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको। A का निर्देशांक है 1 5 और C का निर्देशांक कितना है बाबू, तो माइनस में 2 और माइनस में 11 है ना। तो अब क्या करेंगे, तो अब जो है इसमें से इसको घटा के भाई AC की जो बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम लोग, तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, तो माइनस और माइनस में 2 और इसका वर्ग और प्लस में इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है। ये जो है सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ठीक है। पूरा रूट में ही रहेगा, ये रूट बढ़ाते रहिएगा आप लोग। अब AC, तो फिर इसको आगे और सॉल्व करें तो देखिए 1 और माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो 1 और प्लस में जो है 2 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। अब प्लस में देखिए 5 है, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 11 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 लिखिए ना डायरेक्ट, और इसका वर्ग हुआ तो किए ही नहीं है, ठीक है, वर्ग, तो यहाँ भी वर्ग आएगा, ठीक है। तो अब जो है इसको जो है क्या करेंगे बाबू, तो 1 और 2 गो कितना होगा 3 गो, 3 का वर्ग कर देंगे, प्लस में 16 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 16 16 हम कितना होता है, तो 16 16 हम कितना होता है भाई 256 होता है, ठीक है, 16 16 हम 256 होता है। और यहाँ जो है फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 256 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 9 और 256 कितना होगा, तो जोड़िए ना, 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 5 1 6 और 2 के 2 हो, तो अंडर रूट में हो जाएगा 265 हो गया अंडर रूट में, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, तो अब देखेंगे क्या AC बराबर हो रहा है AB धन BC के योग के, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए AB का मान कितना है, तो अंडर रूट में 5 है, अब BC का मान कितना है, तो अंडर रूट में 212 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 265 आ जाएगा, कबो नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि AC इज नॉट इक्वल टू AB धन BC बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः क्या होगा, बिंदु A B और C संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, तो क्या होंगी, ये संरेख नहीं होंगी, क्योंकि अगर है बराबर, भाई देखिए आप ही लोग, अगर एक ही रेखा पे रहता तो इतना धन आधन इतना टोटल के बराबर होना चाहिए ना, तो कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए जो क्या है संरेख नहीं है, ठीक है ना। बस आंसर दे दीजिएगा, यहाँ पे उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं सब्सक्राइब करना होगा तो कम से कम एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा कि काहे नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।